साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज गालिब के एक शेर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हर गलती पर पर्दा कुदरत ही डाल सकती है, वरना इंसान तो सिर्फ कीचड़ उछालना जानता है। आजकल देश में कीचड़ की बरसात हो रही है। पक्ष विपक्ष, सत्ता विपक्ष, डिबेट के चैनल, डिबेट करने वाले और एंकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कमी नहीं है। चैनलों पर तो है ही, संसद में भी कीचड़ ही उछाला जाता है, कोई काम की बात नहीं की जाती है। विधानसभाओं की भी वही स्थिति है। पूरे देश में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का एक महोत्सव चल रहा। हर कोई एक दूसरे पर, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर कीचड़ ही उछाल रही है। तो देश का पूरा माहौल जो है कीचड़ उछालना महोत्सव बन गया है। न पक्ष साफ है न विपक्ष साफ है, सब कीचड़ से सने हुए हैं। अब रह गई जनता। जनता भी आपस में कीचड़ उछाल रही है। इस सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है, अखबारों में भी देखने को मिल रहा है, टीवी पर भी देखने को मिल रहा है। हर जगह कीचड़ उछाला जा रहा है। आनंद भी बहुत आ रहा है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में। तो देश का माहौल एक तरह से कीचड़ उछालो महोत्सव मना रहा है और इसमें संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और मीडिया तो जुगों से कीचड़ उछालते आ रही है। अब देश में इस तरह के वातावरण हो तो देश में विकास नाम की कोई चीज़ रह जाती है क्या? कोई विकास, ऐसे माहौल में कोई विकास की बात कर सकता है क्या? कोई विकास किया जा सकता है क्या? सब छलावा ही छलावा है। सरकार ऐसे ऐसे बिल ला रही है, ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। और यहाँ तक कि मंत्री भी कीचड़ उछालने में कम नहीं है और देश के वरिष्ठ राजनेता भी कीचड़ उछालने में कम नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी भी कम नहीं है। मतलब देश में ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही है। देश कहाँ जाएगा, किस तरह से देश को स्थिर किया जाएगा, किस तरह से अन्य कार्य होंगे, इसका कहीं कोई आशा की किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। सरकार क्या कर रही है? किसान बिल ला रही है। किसान बिल आवश्यक था या खेतों में पैदावार अधिक होना आवश्यक था? खाद आवश्यक थी, पानी आवश्यक था कि किसान बिल लाना आवश्यक था? किसान बिल के पीछे भी मंशा सही नहीं थी, कीचड़ पैदा करना था। इसी तरह के तमाम काम हैं। अभी वक्फ बिल आया है। वक्फ बिल ठीक है, वक्फ बिल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ बिल की मंशा जो है वो गलत है, नीयत साफ नहीं है। किसान बिल के समय भी सरकार की या कुछ लोगों की नीयत साफ नहीं थी। महिलाओं को आरक्षण देने में भी नीयत साफ नहीं है। मणिपुर के मामले में भी नीयत साफ नहीं है और तमाम अन्य चीज़ें, जनगणना में भी नीयत साफ नहीं है, जातिगत गणना में भी नीयत साफ नहीं है।
सीएए में भी नीयत साफ नहीं है, और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें नीयत साफ नहीं है। जो कुछ भी किया जा रहा है वो षड्यंत्र किया जा रहा है, राजनीति नहीं की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। यही दुखद विषय है, यही देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी साफ नीयत से काम नहीं हो रहा है। मैं एक को दोष नहीं देता, यही स्थिति विपक्ष की भी है। जातिगत जनगणना की बात सरकार ने मान लिया, बात खत्म हो गई। अब उस पर कार्रवाई होना, एक वर्षों बाद कुछ होगा तो देखा जाएगा। हमारी पार्टी ने तो कमिटमेंट कर दिया था, हमारी पार्टी ने तो मान लिया था। अब हो रहा है 10 साल बाद, तो उसका क्या अर्थ होगा। उसी तरह से सारे मामलों में इस तरह की स्थिति है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा है वक्फ बिल के मामले में कि क्या वक्फ बिल में हिंदुओं को सम्मिलित कर रहे हैं तो मंदिरों का जो बिल लाएंगे या कुछ वो हिंदुओं के धर्म स्थान हैं या जो भी कुछ है उसमें मुस्लिमों को शामिल करेंगे। तो सरकारी वकील चुप लगा गया। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के मामले में नीयत साफ नहीं है। ये देश चलेगा कैसे। अभी आगरा में ये खबर आई कि एक हॉस्पिटल के गेट पर ही अंबेडकर की और बुद्ध की मूर्ति चिपका दी गई या फोटो चिपका दिया गया और उस पर लोग पैदल के चले गए। उसकी बाद में जांच हुई तो पता चला वहाँ का गार्ड ही इसमें सम्मिलित है और एक और आदमी सम्मिलित है जिसको चंद्रशेखर के पार्टी का आदमी है, उसको जो है चंद्रशेखर ने पुलिस के हवाले कर दिया। तो नीयत नहीं साफ है। ऐसा कुछ राम जी सुमन ने नहीं कहा था जिसके लिए इतना हंगामा किया जाए। ऐसा कुछ अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग जो हुई या जो मैन हैंडलिंग हुई या जो कुछ भी घटना घटित हुई तो ऐसा कुछ नहीं था जिसको इतने बड़े पैमाने पर किया है। तो देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है, कीचड़ उछाले जा रहे हैं, कीचड़ पैदा किया जा रहा है और कीचड़ में ही जिंदगी बसर करने की सलाह दी जा रही है। एक अदना सा एंकर चैनल पर बैठ के कह रहा है या कह रही है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड करना है। मतलब देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो गया जिसको एक चैनल का एंकर डिफेंड करेगा। तो इस तरह की अनर्गल अनावश्यक बातें आ रही हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछाल करके पूरे माहौल को गंदा किया जा रहा है। तो इस देश का क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या क्या कहा जाए। कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आया है जो देश के विकास के साथ जुड़ा हो, जनता के साथ जुड़ा हो। इसमें साधु सन्यासी भी राजनीति कर रहे हैं, साधु सन्यासी भी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जिनको बहुत महत्व दिया जा रहा है कि ये साधु सन्यासी हैं। साधु सन्यासी बलात्कारी कर रहे हैं, पैसे लोगों से उगा रहे हैं और प्रवचन के नाम पर जो है एक अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रवचन दे रहे हैं। शिक्षा की तो कोई बात करता नहीं, स्वास्थ्य की कोई बात करता नहीं, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता। कोई भी साधु सन्यासी हो, कोई भी देश का राजनेता हो, कोई भी जिनकी ये ड्यूटी है प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी ऐसा वातावरण नहीं है जिसमें स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा की बात की जाती हो। कभी सिंदूर ऑपरेशन हो जाता है, मैं तो कह रहा हूँ सिंदूर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। मंगलसूत्र का ऑपरेशन हो चुका है, सिंदूर का ऑपरेशन आपने कर लिया, अब कंगना का ऑपरेशन करिए,
अब झुमका का ऑपरेशन करिए, साड़ी का ऑपरेशन करिए, ब्लाउज का करिए, जाने क्या क्या है, पेटीकोट का करिए, जाने क्या क्या आप ऑपरेशन करेंगे, काम नहीं करेंगे। केवल ऑपरेशन करेंगे, केवल षड्यंत्र करेंगे, केवल सत्ता में बना रहने के लिए तरह तरह के झूठे वादे करेंगे, झूठ बोलेंगे और तमाम चीज़ें जो है वो रहेंगी। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद सोचिए, उसको गहराई से सोचिए। किसानों को साल 1.5 साल परेशान किया गया, जिसके अंतर्गत 700 किसानों की मौत भी हो गई। जिसके घर मौत हो गई उससे पूछिए। लखीमपुर में जो काम हुआ और लोगों पर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, उसके बारे में सोचिए। इस तरह की अनेकों घटनाएं हैं जो आप अनावश्यक, अनर्गल रूप से और गलत मंशा से उठाते हैं। दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, विपक्ष भी कम नहीं है। सबको सत्ता चाहिए, सबको जो है सुरक्षा चाहिए, गार्ड चाहिए, एसपीजी और ये और वो। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि जो आप एसपीजी लेके चल रहे हो, एक आदमी के ऊपर देश का इतना पैसा खर्चा हो रहा है, उसका क्या मतलब है? थोड़ा विदेशों में भी जाते ही रहते हैं आप, हम लोग तो विदेश नहीं गए, आप जाते रहते हैं, देखा होगा कि वहाँ का राजनेता कैसे रहते हैं। पूरी ट्रक सुरक्षा में लगी रहती है यहाँ के, और वो एक महत्व है। यहाँ के लोग उस वक्त गौरवान्वित होते हैं कि हमारी सुरक्षा में इतने लोग हैं। ये तो एक कमजोरी भी है। और आप देश को इस तरह से अनेकों प्रकार से बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और देश की जनता को शिक्षा आप देंगे नहीं, वो मूर्ख बनी रहे, आपका शासन चलता रहे, आप मनमानी करते रहें, और आप अल्टीमेटली देश को गुलाम बना के अगर करना है तो वही कार्य हो रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे ये समझा जाए कि नहीं, पक्ष और विपक्ष, विपक्ष को मजबूर करना चाहिए। शिक्षा पर आप जोर दीजिए, शिक्षा के बारे में आप वो करिए। दुर्दशा हो रही है शिक्षा में, शिक्षा माफिया पैदा हो रहे हैं, शिक्षा जो है गलत तरीके से दी जा रही है। अगर दी जा रही है तब भी, वैसे तो शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन शिक्षा के बारे में कोई नहीं है। दूसरी चीज़, एक नेता दूसरे नेता पर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक रिपोर्टर दूसरे रिपोर्टर पर, एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता पर जम के तंज कसता है, और चैनलों पर हाथापाई की नौबत आ जाती है, और सरकार उनको बढ़ावा देती है। अगर बढ़ावा नहीं देती और एक की चूड़ी अगर टाइट कर दी जाती तो अगला भी डर जाता। तो देश को कहाँ ले जा रहे हैं? ये क्या खिलवाड़ हो रहा है, या ये किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, या किस तरह से देश को चलाया जा रहा है? तमाम बातें उठती हैं और हवा में चलती रहती हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, पहले तो वो सिंदूर नहीं रखना चाहिए, ऑपरेशन शौर्य कर देते, ऑपरेशन आतंकी कर देते, ऑपरेशन पहलगाम कर देते, ऑपरेशन कुछ भी कर देते। सिंदूर का क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर का क्या मतलब है? ऐसे ही मांग टीका की बात आप करते हैं, ये छीन करके वहाँ दे देंगे। कौन मुसलमान औरत मांग टीका पहनते, अरे मंगलसूत्र पहनती है? अनर्गल बातें वहाँ से उठती हैं जहाँ से कतई नहीं उठनी चाहिए। और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए लोग, एक दूसरे प्रधानमंत्री, वो भी मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो
रेन कोट ओढ़ करके नहाते थे। मतलब आप गिरावट की हद हो गई। कितनी निचले स्तर पर जाएंगे, कहीं तो स्तर रुकना चाहिए। विदेशों में छवि खराब हो रही है, लोग देख रहे होंगे टीवी पर, हाथापाई हो रही है, तो विदेशों में क्या छवि बनेगी देश की। ये रवैया या इस तरह की कार्रवाइयाँ समाप्त होनी चाहिए। बोलने में पूरी तरह से संयम बरता जाना चाहिए। जो भी कार्यक्रम चलाते हैं, कोई कार्यक्रम आप नहीं चलाते हैं, सिर्फ यही कार्यक्रम चलाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। कभी शिक्षा की मुहिम नहीं चलती है, कभी स्वास्थ्य की मुहिम नहीं चलती है, कहीं कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है। शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात बता रहे हैं। मैं कभी किसी काम से उन्नाव के एक कस्बा, उन्नाव का एक कस्बा है नवाबगंज, ये बहुत पहले की बात बता रहे हैं। मैं गया वहाँ, किसी लड़की का बिजली से एक्सीडेंट हो गया था, उसके बयान लिए जाने थे। तो पता चला लड़की हॉस्पिटल में जो सीएचसी है नवाबगंज में ही, वहाँ पर भर्ती है। और मैं जब गया तो पता चला ये अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो इसके बयान लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी बीच में किसी गांव से एक औरत और कुछ लोग उसके साथ टेम्पो से आए, जिसकी डिलीवरी होनी थी, प्लेसेंटा बाहर था शरीर से, बच्चा उसके अंदर था। वो जब सीएचसी पर पहुंचा तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ कोई लेडी डॉक्टर है ही नहीं, इसका वो देहातों में नार काटना कहते हैं, या उसको काटेगा कौन। पता चला यहाँ कोई मेडिकल अफसर पोस्टेड है, लेकिन यहाँ रहती नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। और उसको ये कहा गया डॉक्टरों द्वारा, दो ही डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसको उन्नाव ले जाओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ऐसा सीएचसी खोलने से क्या फ़ायदा जहाँ इमरजेंसी के मामले न देखे जाते हो। वो लड़की बेहोश थी, उसका कोई दवा दारू इलाज नहीं था, और डॉक्टर ने बताया इसको रात को उसको घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। ऐसा सीएचसी चलाने से, ऐसा हॉस्पिटल चलाने से, इसी तरह का स्कूल चलाने से, इसी तरह के किसानों को परेशान करने से, इसी तरह से व्यापारियों, छोटे व्यापारियों को परेशान करने से, और तमाम माहौल को गंदा करने से कैसे चलेगा देश। स्वास्थ्य की इतनी खराब स्थिति है कि किसी सीएचसी पर अगर डॉक्टर हैं तो वो वहाँ रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं ठीक है। डॉक्टर का दोष नहीं है, डॉक्टर अपनी जान थोड़ी न देगा, कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, इसी तरह से रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इन 10 सालों में एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं खोली गई, 1 मेगावाट लोड की बढ़ोतरी नहीं हुई बिजली से संबंधित। बिजली का प्लांट आज शुरू करेंगे तो ये 10 से 12 सालों में जाकर तैयार होगा, तब तक तो लोड का पता नहीं और बढ़ जाएगा। तो किसी तरह का कोई अध्ययन मनन करने के बजाय वक्फ बिल लाती है सरकार, और विपक्ष उसका विरोध करता है। विपक्ष के भी स्वार्थ निहित हैं और सरकार के भी स्वार्थ निहित हैं। जनता से उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन की बात कर ले हैं, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, हर जगह एक ही स्थिति है, बस कमाओ खाओ, और जहाँ जैसा टिप्पस बड़े राजनीतिज्ञों से अपना तालमेल बैठाओ, और राजनीतिक उसी में सम्मिलित रहते हैं। कितनी घटनाएं घट गई। गोंडा में एक नेताजी की करतूत पकड़ी गई,
मंदसौर में एक नेताजी की करतूत पकड़ी गई, इससे पहले भी नेताओं की करतूतें पकड़ी गई। हरिद्वार में एक महिला नेता के, मतलब इतने उदाहरण हैं कि एक छोटे से वीडियो में तो उसका बखान ही नहीं किया जा सकता। सब कुछ ये नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। सरकार सत्ता में मस्त है और सत्ता के लिए वो लड़ रही है और सत्ता के लिए काम कर रही है कि मेरी सत्ता बची रहे, ये देश जाए चूल्हेवाड़ में, या देश से हमसे क्या लेना देना है। अगर नहीं ऐसा होता तो पैदावार बढ़ाने की बात की जाती, सिंचाई की बात की जाती, स्वास्थ्य की बात की जाती, बेरोजगारी की बात की जाती, शिक्षा की बात की जाती। ये कीचड़ उछालने वाला काम नहीं किया जाता कि सही मंशा हो, सही दिशा निर्देश हो और सही नियत हो। देश में नेताओं की नियत संदिग्ध है। वो 5 करोड़ जो है MP MLA फंड ले लेते हैं, उसमें अपना पैसे बनाते हैं या जो भी करते होंगे, लेकिन विकास तो कुछ भी नहीं होता। तमाम संस्थाएं बनी हुई है, ये प्रशासनिक अधिकारी पिट्ठू बन चुके हैं। कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। अब 2000 में एक अगर हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको भी मजबूर किया जाता है। एक और आपको पुलिस का किस्सा बताते हैं। एक परिचित थे हमारे दरोगा जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 साल तक LLB का क्लास अटेंड करते रहे, चुस्त पैजामा और शेरवानी पहन करके, और अपना नाम बदल के, वो थे उपाध्याय, नाम बदल करके मोहम्मदन नाम, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उस समय डिस्टर्ब चल रही थी। छात्र नेता और छात्र संघ का चुनाव, ये भी एक कहर है। बाद में उनकी पोस्टिंग थाने पर हो गई, तो उनका कहना था कि थाने वाले कहने लगे, अरे ये कहाँ से आ रहा है, ये तो सारा धंधा ही चौपट कर देगा। तो उसको कोई भी थाना लेने को तैयार नहीं था, कोई वहाँ बैठता नहीं था। सब लोगों ने कहा, अरे ये तो ऑनेस्ट है, तो ये तो सारा धंधा चौपट कर देगा, ये तो कोई कुछ किसी को लेने देने नहीं देगा। और सब उसके पीछे पड़ गए। वो LIU का आदमी था, सब उसके पीछे पड़ गए और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये देश की एक सीनरियो है, ये एक देश का वो क्या कहते हैं, एक पर्दे पर फिल्म है। मंदिरों के पास अथाह संपत्ति है, इन साधु सन्यासियों के पास एक किसान से ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा सुख सुविधा से रहते हैं, ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं और राजनीति करते हैं, और सरकार उसको बढ़ावा देती है। मंदिर और मठ इस देश को चला रहे हैं, पहले भी चलाए हैं, अब भी चला रहे हैं। जो पहले चलाए हैं उसकी वजह से देश गुलाम हुआ, जो अब चला रहे हैं वो आगे क्या होगा, अब ये तो आगे वाले ही जाने। से देश के माहौल चारों तरफ एक अंधकार से घिर गया है, और ये अंधकार युग कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, और आपसे एक ये भी निवेदन मुझे करना है कि आपके पास वोट का अधिकार है, और सबसे ज़्यादा परेशानी में किसान वर्ग और मजदूर वर्ग पड़ेगा, क्योंकि किसान और मजदूर के पास कुछ है ही नहीं इस देश में। न कुछ कहने को है, न खाने को है, न पहनने को है, न मान सम्मान के बारे में है, कुछ भी नहीं है। ये अगर किसान बिल पास हो गया होता और किसान बिल लागू हो गया होता, तो ये जितने पिछड़े और दलित हैं, ये पिछड़े भी दलित बन जाते। तो वीडियो को ध्यान से पढ़िए
वोट का अधिकार आपके पास है, सरकार को बदलते रहिए, एमएलए और एमपी को बदलते रहिए और इनकी पेंशन का भारी विरोध करिए, इनके भत्तों का भारी विरोध करिए। ये अनाप शनाप तरीके से संसद में पहुंचना चाहते हैं। आज एमएलए एमपी कोर्ट की बात मैं सुन रहा था कि एमएलए एमपी कोर्ट के पास 5,000 मुकदमे पड़े हुए हैं और उन मुकदमों का कोई निपटारा नहीं हो रहा है। उस पर लगी हुई है बरसों से, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिल रही है और 300 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे हैं। एमपी और एमएलए, एमपी 200-250 एमपी एमएलए कोर्ट के दायरे में हैं, उन पर मुकदमे हैं। उसी तरह से विधानसभाओं के हैं। क्या इसको कहेंगे? ये देश की दुर्दशा नहीं है तो और क्या है? नक्शा साफ है बिल्कुल। तो सरकारों को बदलते रहिए, किसी एक सरकार को टिकने मत दीजिए 5 साल से ज़्यादा, और एमएलए एमपी भी बदलते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।